जय नमोस्तु। तहतं शनन्दयानन्दमां चेन्नन्दिशः परमिततिपदवेन्दिपा नम्यो सिद्धशुभा गुरुवेशे गुपतिज्ञानशेखर कारुण्यकरुण समर्थ गुरु संसार निवार धर्मयुक्तौ जिनवरे अर्थति अर्थ है जो भय विनाश भव जो ममल ज्ञान पर देखो गुरु को धर्म को साक्षी को वरमार श्री 24 थाना केंद्र जी मंगलाचरण ओवं विंद विंदे भवेन विज्ञानं विनीयं स्वयं उत्पन्नं नन्तानन्त स्वयं चतुर्यं शुद्धं च शुद्धात्मेन यौवन स्वभाव मनस्य ममेनं मैं मूर्ति ज्ञानं ध्रुवम् लोकालोक स्वयं सुरं च सूर्यं सुन्नं सहावं सुरम्। बोलिए आचार्य प्रवर शत्रुवर संत तारण धर्मलाचार्य जी महाराज की जय हो जय हो जय हो। सर्वज्ञ जनेश्वर भगवान की अमृतमयी शुद्ध जिन देशना की जय हो जय। एक साथ मंत्रोच्चारण करेंगे। ओम नमः भुवन सिद्धे नमो नमः। ओम नमः भुवन सिद्धे नमो नमः। ओम नमः भुवन सिद्धे नमो नमः। परमाराध्य महाजनवाणी सदगुरुवर श्रीमद तारक स्वामी और सर्वज्ञ जनेश्वर भगवान की अमृतमय देशना। यह है श्री 24 थाना केंद्र जी, जहाँ अपन गुरुदेव के अमृत में वचनों का रसपान कर रहे हैं। हाँ दीदी बिल्कुल सही है। पंचम अध्याय चालू होना आज। 5वें अध्याय का नीचे वाला सूत्र खोल दीजिए। चौथे अध्याय का संपादन करके उसके वांचन करते हैं। यहाँ अपना विषय निकल गया है जो कल अपन ने देखा था। क्या देखा था भैया कि आचार्य तारण स्वामी ने सीधी सीधी बात कही थी, दीदी 5वां अध्याय ही ऊपर कर दो पूरा, बस ऊपर कर दो पूरा पैराग्राफ जो नीचे है ना। हाँ यही ऊपर कर दो। चलो हम जूम कर ले रहे हैं, ठीक ओके बस ठीक है। अब आप फ्री हैं कम से कम आधे घंटे के लिए। चलिए तो अपन कल का थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। नॉर्मली कल आचार्य तारण स्वामी ने कहा था कि तुमने संगी पंचेंद्रीय मनुष्य भाव को प्राप्त किया है, स्त्री या पुरुष पर्याय को प्राप्त किया है, तो आत्म स्वभाव की दृढ़ता रखो। गुण व्रत तप परिमा रत्नात्रय आदि इन सबको साधना करते हुए स्वयं को अंतर में दर्शन करो। लब्धि आत्मा की लब्धि को देखो। रत्नात्रय में स्वभाव अपना पंच परमेष्टि स्वरूप अपना वीतराग स्वभाव है जो परम इष्ट है। सब विकल्पों को छोड़ो, तीनों योगों की चपलता का त्याग करो, श्रेष्ठ रत्नात्रय स्वभाव की आराधना में लगो।
अपना स्वभाव अनंत चतुष्टय में रमणता का है। ऐसे जिन्नाथ स्वभाव में रमण करते हुए, विमल कर्ममल रहित रत्नत्रय स्वभाव की आराधना करते हुए सभी संकल्प विकल्प विलय, क्या होगा, अपने स्वभाव की आराधना करोगे तो सारे संकल्प विकल्प विला जाएंगे। और अतीन्द्रिय स्वभाव ज्ञान अनमोद, और अतीन्द्रिय ज्ञान में स्वभाव की अनुमोदना करने से कम विलय कर्म विला जाएंगे। मुक्तम गता, और क्या होगा, ये जीव मुक्ति में गमन करता हुआ सिद्ध ध्रुवम सिद्धम भवति, क्या होगा, संसार चक्र से छूट जाएगा और सिद्ध गति को प्राप्त करके इस 84 लाख के चक्रव्यूह से बाहर निकल जाएगा। थोड़ा सा रिवीजन था, ये बात याद दिलाने के लिए कि गुरुदेव ने मनुष्य भाव में क्या करने की प्रेरणा दी है। और यदि अपन जो आचार्य तारण स्वामी ने जो आज्ञा दी है, यदि उस आज्ञा का अपन पालन नहीं कर रहा है तो अपन अपना मनुष्य भाव व्यर्थ गवा रहा है। इतना सा रिवीजन बस। रिवीजन मतलब स्मृति, स्मृति में आ जाए। क्या आ जाए स्मृति में, कि हम संगी पंचेंद्रीय पर्याय में हैं अभी और मनुष्य भाव प्राप्त हुआ है, सर्वज्ञ देव की अमृत वाणी प्राप्त हुई है, तत्व का निर्णय करने की सामर्थ्य प्रकट हुई है। तो मन वचन काय के योगों को छोड़ना अपना लक्ष्य होना चाहिए। मन वचन काय के परिणमन को अपना मानने का कार्य तो अपन ने बहुत किया है, लेकिन मन वचन काय का परिणमन अपना परिणमन नहीं है। अपने अंतर्गुप्त होने की भावना सहित रत्नत्रय में श्रेष्ठता से आचरण करते हुए अपने अनंत चतुष्टय जिन्नाथ स्वभाव में रमण करके, और भैया सर्व दोष रहित सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप जो मोक्ष मार्ग है, इसको प्रकटा, संकल्प विकल्प छोड़ो। तो गुरुदेव कहते हैं सिद्ध ध्रुवम सिद्धम भवति, तो क्या होगा, शाश्वत सिद्ध स्वभाव में आचरण करने से सिद्धम भवति, तो क्या होगा, आप और हम जो भी भव्य जीव ऐसा प्रसाद करेंगे वो शाश्वत सिद्ध पद को प्राप्त कर लेंगे। अब भाई अपनी अपनी रुचि है, गुरुदेव ने तो कह दिया। और इसी के साथ इति चतुर्थो अध्याय समाप्तम, चौथा अध्याय समाप्त हुआ। अब गुरुदेव ने तो अपनी बात कह दी भैया कि आप और हम इस रहस्य को समझ पाए और आप और हम इस रहस्य को समझ के अपना मुक्ति का मार्ग बना। अब तो अपनी बारी है भगवान से। अरे तारण स्वामी ने तो कह दिया मनुष्य भाव प्राप्त हुआ है, जनेन्द्र देव की वाणी प्राप्त हुई है, आत्म कल्याण करने के लिए अवसर मिला है, तारण स्वामी ने तो कह दिया। लेकिन अब अपनी बात है कि अपन इस अवसर को व्यर्थ गंवाना चाहते हैं या हम इस अवसर का लाभ उठा के इस संसार परिभ्रमण से छूटना चाहते हैं। तो भैया अभी तक अपन ने ग्रंथ का जो वांछन कर रहे थे, प्रारंभ में भी अपन ने कुछ गाथाओं का 13-14 गाथाएं भी उनका वांछन किया था। उसके बाद पूरा ग्रंथ पद या सूत्रों में था। अब पंचम अध्याय के प्रारंभ में कुछ गाथाएं तारण स्वामी ने फिर दी हैं। कुल है 9 गाथाएं। ये ग्रंथ का अंतिम अध्याय है, अंतिम चरण है। 24 जी ग्रंथ अपनी पूर्णता की ओर है। और यदि भव्य जीवों के अंतर की भावना जगी है, गुरुदेव की अमृत वाणी सुन के यदि अंतःकरण का जागरण हुआ है, तो ग्रंथ पूर्णता की ओर है। और यदि अपने अंतर में तिलक हो जाए, मतलब गुरुदेव की ये बात हृदय में समा जाए, तो भैया पूर्णता तो तभी मानी जाएगी कि जब गुरुदेव की अंतर ये दिव्य ध्वनि अपने अंतरात्मा में प्रवेश करे। तो अपन प्रारंभ करते हैं पंचम अध्याय। जिन स्वभाव से मुक्ति गति निरूपणम, देखो भैया पंचम अध्याय है और गुरुदेव ने पहली हेडलाइन क्या दी है, जिन स्वभाव से मुक्ति गति निरूपणम। क्या क्या है भैया, उद्देश्य क्या है? पंचम अध्याय की पहली गाथा में मंगलाचरण से पहले विषय वस्तु क्या कह रही है कि हे जीवात्मा, अपने वीतराग स्वभाव का आश्रय से या फिर ऐसे अंतर आत्म स्वभाव के आश्रय से मुक्ति गति, क्या भैया कहाँ जाओगे? मोक्ष गति में प्राप्त जाओगे भैया, मुक्ति श्री का वर्णन करोगे। निरूपणम, ऐसा निरूपण करने वाली ये 9 कारिकाएं हैं।
ध्यान रखना। और जीवात्मा यदि इन 9 कारिकाओं में जो गुरुदेव ने मोक्ष का मार्ग दिया है इसे स्वीकार करके यदि मुक्ति में चले गए तो बहुत आनंद ही आनंद है। और यदि ये बात अपने समझ में नहीं आई तो तारण स्वामी कहेंगे यदि अपने स्वभाव को जानने में खलु विकल हुए अर्थात आकुलित व्याकुलित हुए तो किंकरी जानती, तो क्या होगा भैया, भूत भयंकर पिशाच आदि किंकर पर्याय में जन्मे लोग। बहुत गजब का वर्णन आने वाला है। तारण स्वामी इन 9 कारिकाओं में से 8 कारिकाओं में आत्म स्वभाव की महिमा कहेंगे और 9वीं कारिका में चेतावनी देंगे आपको। और हमें ये बोध कराएंगे भैया, क्या बोध कराएंगे, यदि ऐसी अमृत वाणी सुनने के बाद भी भव्य आत्मा ये तुम्हारे रोम रोम से अपने अंतःकरण से भी जिन्हें भगवान के वचनों की महिमा नहीं आती, आत्मा नृत्य नहीं करती, तो भगवान जी आत्म स्वभाव को भूलकर किंकरी किंकर पर्याय में चले आओगे, पुरुषार्थहीन पर्याय में चले जाओगे, नपुंसक हो जाओगे, व्यंतरभूत पलित आदि पर्याय में जन्म ले लोगे और अनंत अनंत काल तक इस संसार की भयानक यात्रा करोगे। इसी बात तो अपन चलते पंचम अध्याय की ओर। तारण स्वामी ने विषय दिया है जिन स्वभाव कि देखो अपना आत्मा अंतरात्मा यही अपना स्वभाव है भाई, और इसमें आचरण करोगे तो मुक्ति गति मोक्ष जाओगे। निरूपणम, ऐसी बात को तारण स्वामी कहते हैं, क्या कहते हैं, जिन उक्तम जिन वयनम। देखो ये 2 बात है, जिन उक्तम और जिन वयनम, ये 2 बातें क्यों, एक ही तो अर्थ है दोनों का। जिन उक्तम जिनेन्द्र परमात्मा फरमा रहे हैं, जिन उत्तम जिनेन्द्र देव ने कहा है, क्या कहा है, जिन वैनम, क्या कहा है, जिनेन्द्र परमात्मा ने कहा है, जिन वैनम अपने अंतर आत्मा का स्वरूप ही कहा है, वस्तु का स्वभाव ही कहा। किसने कहा, कहना जिनेन्द्र देव ने। क्या कहा, कहना एक वीतराग स्वभाव को ही कहा। जिनेन्द्र भगवान के वचनों में एक ही उपदेश आया है और उन वचनों का क्या उपदेश है भैया, क्या कहा गया है, जिन भगवान ने कहा है अपने जिन स्वभाव को ही कहा है, जिन वयन, एक ही बात कही है, क्या कही है, जीवात्मा इन घर पुत्र परिवार मकान दुकान स्त्री पुरुष आदि पर्याय में रहते हुए भी तुम जिनेन्द्र भगवान के वचनों की श्रद्धा करो। क्या श्रद्धा करें कि मैं आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा ज्ञायक स्वभावी भगवान आत्मा ही हूं और बाहरी पर्याय प्रपंच से मेरी आत्म सत्ता का कोई संबंध नहीं। जिन उत्तम, किसने कहा है ना, साक्षात 3 लोक के ज्ञाता केवल ज्ञान के धारी सर्वज्ञ जनेश्वर भगवान, उनकी दिव्य ध्वनि में आया, क्या आया, उनके वचनों में आया कि हे आत्मा तू भी मेरे समान परमात्म सत्ता का धारी है, चिन्मयनम, ऐसा उन्होंने कहा। जिनेन्द्र भगवान के वचनों में ऐसा ही उपदेश आया, कैसा उपदेश आया कि तू मेरी तरह जिन है। ये कौन सा जिन, वो बोतल में रहने वाला जिन नहीं, या वो दरगाह में रहने वाला जिन नहीं, अतीन्द्रिय आत्म सत्ता, तीनों लोकालोक को प्रकाशित करने वाला चैतन्य स्वरूप आत्मा। ये किसने कहा, जिनेन्द्र देव ने। अब इतनी बात है कि गुरुदेव ने कहा है यहाँ भगवान की बात को, और आपको और हमें कितना विश्वास। देखो भैया, दिन रात की चिंताएं हैं, दिन रात की कर्तव्य बुद्धि है, दिन रात स्त्री पुत्र परिवार के बीच में हाय हाय का जीवन है, सुबह शाम विकल्प है, मन सुबह से लेकर शाम तक मन घर में पुत्र में परिवार में अपनी राख की पूर्ति के लिए, अपनी कसाई की पूर्ति के लिए, अपनी मन की पूर्ति के लिए दिन रात जीव यत्न कर रहा है। क्या यत्न कर रहा है, इंद्रिय विषय भोग अभिलाषा को बढ़ाने का काम कर रहा है, दिन रात जतन कर रहा है। तो कैसे जतन कर रहा है, हाय 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 हाय, दिन रात उसके मन में आपाधापी लगी हुई, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ, कोई ना कोई विकल्प उसके अंदर बना हुआ है। क्यों बना हुआ है, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहा हुआ जब मोक्ष मार्ग सामने है, जिनेन्द्र भगवान के वचन जब सामने है
कि तू शुद्ध है, बुद्ध है, अविनाशी है, ज्ञायक है, तेरा पर भाव पर्याय भाव से कोई लेना देना नहीं है। एक बार बताओ, ऐसी अमृत में भगवान की वाणी होने के बाद भी जीव हाय हाय में क्यों लगा हुआ है, विकल्प में क्यों लगा हुआ है? आप अपने आप से प्रश्न करो। तो भैया ये जवाब आता है, आप प्रश्न करोगे तो भैया अनादि काल से जीव ने पर भाव के अलावा कोई परिणमन किया ही नहीं है। और पर भाव के साथ परिणमन किया है तो क्या हो रहा है, आज भी कर्मोदय होने से जीव पर भाव में बह रहा है। तो देखो इन परिणमन के बीच में देखो तो परिणमन बिल्कुल उल्टा है। राग देश के भाव है, कसाय के भाव है, मोह महात्म चारों ओर फैला हुआ है, परिणमन एकदम उल्टा है। वो इस उल्टे परिणमन के बीच में आपको सीधी शक्ति का स्वीकार करना है, वस्तु स्वभाव का स्वीकार करना है। वस्तु परिणमित होती हुई दिखाई दे रही है राग देश रूप, वस्तु परिणमित होती हुई दिखाई दे रही है राग देश के परिणाम रूप, अशुभ भाव रूप, शुभ भाव रूप। लेकिन वस्तु कैसी है, वस्तु वैसी है जैसी जिन्हें देव ने कही है। वस्तु कैसी है, वस्तु कैसी है भैया, वस्तु तो आचार्य जिनेन्द्र परमात्मा या आचार्य तारण स्वामी या श्रीमद जिनेन्द्र परमात्मा क्या कहते हैं कि वस्तु कैसी है, जिन दर्श दर्शयती जिन समय समय। वस्तु कैसी है भैया, जिन दर्श, देखो 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 वस्तु कैसी है, कहने वस्तु तो वीतराग भाव में है, दर्शनती जिन समय, देखो तो साक्षात सर्वज्ञ देव दर्शा रहे हैं कि ये आत्मा ही शुद्ध आत्मा जिन समय वीतराग स्वरूप परमात्मा है। एक बार अंतःकरण में ऐसी अंतर स्वभाव से युक्त अपनी अंतर वस्तु का दर्शन तो करो भाई, दर्शनती, देखो, अनुभव करो, स्वीकार करो। इसका दर्शन करें अपने अंतर में जो अपना वीतराग स्वभाव है, जिन दर्श, ऐसे अनंत चतुष्ट स्वभाव का दर्शन करो। जिन संयम कैसा है, जो अपना स्व समय शुद्धात्मा अपना ही वीतराग स्वभाव है। ये उल्टा काम है बिल्कुल। भाव कैसे चल रहा है, क्या राग भैया, परिणमन क्या चल रहा है, क्या ना रोटी बनाने रूप, दुकान जाने रूप, क्या ना भैया कहने लगे मन वचन काय में क्या हो रहा है, कहने लगे मन वचन काय तो भैया अभी नो कर्म अधीन, भाव कर्म अधीन और द्रव्य कर्म के संस्कार अधीन परिणमित हो रहा है। क्या अच्छा, पूरा काम तो क्या संसार का चल रहा है, बाहर में कर्म अवस्था में पूरा काम तो संसार का चल रहा है, लेकिन आपके लिए क्या करना है, अपने को क्या करना है भैया, जब सारा कार्य ही विपरीत चल रहा है, कर्माधीन चल, अपने को क्या करना है। तारण स्वामी कह रहा है ये चलने वाले परिणमन को नहीं देखना, इस चलने वाले परिणमन को कुछ भी नहीं मानना, इस चलने वाले परिणमन में कोई भी उलझन नहीं रखना। क्यों, क्योंकि भाग्य के अनुसार हो रहा है, पुण्य पाप के अनुसार हो रहा है, कोई किसी का कुछ नहीं कर रहा, सब आकर्ता अभोक्ता है, सब अपने आप में परमात्मा है। तो फिर क्या करना है, जिन दर्श, भैया देखो इस चलते हुए परिणमन में मुझे क्या करना है, मुझे चलती हुई परिणमन की धारा में जिन दर्श अपने वीतराग अंतर आत्म स्वभाव का दर्शन करना है। जिनेन्द्र भगवान ने जो अपना वीतराग स्वभाव कहा है, ऐसे वीतराग स्वभाव का दर्शन करना है। दर्शयंती, देखना है अपने अंतर चतुष्ट स्वभाव को, जिन समय कैसा देखना है कि मेरा आत्मा ही जिन समय मतलब शुद्ध वीतराग समय में परमात्मा है, ऐसा देखना है। कब देखना है, जब मन उल्टा है, भाव उल्टे हैं, क्रिया उल्टी है, सारा संसार का परिणमन उल्टा है, इस उल्टे चलते हुए परिणमन में ऐसा सीधा सीधा देखना है। देखो बार बार कहते हैं ना, जीवात्मा जिनेन्द्र भगवान के वचनों की श्रद्धा करो, क्यों कहना पड़ता है बार बार, क्योंकि जीवात्मा आंखों में या फिर ऐसा कहो 5 इंद्रिय के विषय से, मन से तो परिणमन ग्रहण होगा। कौन सा परिणमन ग्रहण होगा, जो आपके और हमारे सहयोग में चल रहा है। लेकिन सुनो, ये जिनेन्द्र भगवान की वाणी सुनोगे, स्वाध्याय करोगे, चिंतन करोगे, वस्तु स्वभाव का निर्णय करोगे, तो फिर चलने वाला परिणमन ग्रहण नहीं होगा। तो फिर क्या ग्रहण होगा, जिनेन्द्र भगवान की अमृत देशना में जो वस्तु का स्वभाव आया है, दर्श, वो अंतर आत्मा ग्रहण होगा। दर्शनती जिन समय, और क्या दिखाई देगा, अपने वीतराग स्व समय परमात्मा स्वानुभव में दिखाई देगा। भैया
भैया कब दिखाई देगा, कब दिखाई देगा? जब हम सिद्ध हो जाएंगे, जब आपको इन कर्म संयोग के बीच में वो स्वानुभूति दिखाई देगी। इतनी गजब की बात है ना। सिद्ध बन के सिद्ध स्वभाव का अनुभव करना तो हमें सहज दिखाई देता है कि हाँ ये सिद्ध हो गए, इसलिए सिद्ध स्वभाव का अनुभव हो रहा है। लेकिन देखो तो संसारी राग देश की दशा में रहते हुए, कर्मों के बीच में कर्म भाव परिणमन के बीच में रहते हुए सिद्धों जैसा अनुभव करना, ये है गजब की बात भगवान। सिद्ध सेना में जाके तो हम कर्मों का विनाश करके, घाती आघातीय कर्मों का नाश करके, सिद्ध दशा में तो हम सिद्ध स्वभाव का अनुभव करेंगे ही करेंगे, ना करें ऐसी कोई कहानी नहीं है। लेकिन भगवान आत्मा, अरे हम तो क्षत्रिय पुरुषार्थी जीव तो वह है कौन, जो इन संयोगी दशा में रहते हुए भी, संयोगी पर्याय परिणमन के बीच में रहते हुए भी, कर्म धाराओं के बीच में रहते हुए भी अपने शाश्वत सिद्ध जिन पद का ही अनुभव करते हैं कि मैं तो इन कर्म भाव, राग भाव, देश भाव से भिन्न एक अखंड अभेद अविनाशी ज्ञायक मात्र चेतन सत्ता हूं। ऐसा जो अनुभव करता है वह आत्मार्थी भव्य ज्ञानी जीव, वह भैया वह आत्मार्थी जीव जिन स्वभाव को स्वीकार करने वाला है, जिन स्वभाव का दर्शन करने वाला है, अपने द्वारा कहा हुआ वस्तु का स्वभाव जिसकी दृष्टि में साफ झलक रहा है, वो भव्य आत्मा ये पंचम अध्याय में तारण स्वामी की बात को समझ पाए ना। भाई बड़ा कठिन है, बहुत कठिन काम है। ये क्यों कठिन है? क्या भाई कठिन इसलिए है कि परिणमन तो राग देश में चल रहा है, परिणमन कसाय में चल रहा है, और तारण स्वामी या फिर जिनेन्द्र देव कह रहा है कि परिणमन को मत देखो, भाव को मत देखो, क्रिया को मत देखो, भाव क्रिया परिणाम सबसे अलग होके तुम तो अपने लक्ष्य को देखो। तुम्हारा लक्ष्य क्या है? तुम्हारा लक्ष्य तो मुक्ति श्री का वर्णन करना है ना, तुम्हारा लक्ष्य तो स्वभाव मात्र, सिद्ध स्वभाव मात्र का अनुभव करना है ना। तो हे भव्यात्मा क्या करो, जिन दर्श देखो दर्शन करो फटाफट, काहे के दर्शनती जिन समय, जो अपना स्व समय परमात्मा सर्वज्ञ देव की वाणी में झलक रहा है, या फिर अपने अंतर हृदय में जो अपना स्व समय परमात्मा झलक रहा है, तत्काल इसका दर्शन करो। सही बताओ आप जिनवाणी के सामने बैठ के सही बोलो, क्या ऐसा होता है कि कर्मों के बीच में सिद्ध स्वभाव का अनुभव होता? क्या ऐसा होता है कि खाते पीते चलते फिरते उठते बैठते मिथ्या मानता अदेव कुदेव आदि को जिन्होंने त्याग कर दिया हो, और अंतर स्वभाव की रुचि जिनके अंदर में हो, वस्तु स्वभाव का निर्णय जो करते हो, क्या ऐसा होता है कि आत्म स्वभाव का निर्णय करने वाले भक्त जीवों को चलते फिरते उठते बैठते भी आत्मा की अनुभूति होती है, सिद्ध स्वभाव अनुभव में आता? ऐसा होता है क्या कि सिद्धों जैसा वैभव घर गृहस्थी वाले जीवों को भी अनुभव में आता? ऐसा होता है कि नहीं होता? कहना भैया सर्वज्ञ जिनेन्द्र परमात्मा तो कह रहे हैं कि भगवान जी सावधान, जो जीव पुरुषार्थी भव्य है वो कोई भी जीव इन कर्म संयोग दशा में वैसा ही सिद्धों सम अनुभव कर सकता है। इसका प्रमाण क्या भैया? जिन दर्शयंती जिन समय, तारण स्वामी है, जिनेन्द्र भगवान ने कहा है, जिनेन्द्र भगवान ने कहा है कि इन संयोगों के बीच में भी कोई भी भव्य प्राणी अपने वीतराग तत्व का अनुभव कर सकता है। अब आपको यदि ऐसा लगता है कि वास्तव में जिनेन्द्र देव के वचन सत्य हैं, तो आप इस बात को अपने स्वानुभव से सिद्ध कर लो भगवान से। आपको ऐसा लगता है तो, और आपको ऐसा लगता है भैया अरे भैया बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है, आत्मा का अनुभव कोई चलते फिरते थोड़ी ना होता। हाँ ये बात है, जब उसका अनुभव होता है, जब चलना फिरना रुक जाता है, ये बात सब पक्की है, लेकिन अनुभव के काल में सब छूट जाएगा। लेकिन उसका अनुभव तो इन दशाओं के, इन संयोगी दशाओं के बीच में ही होगा। कब होगा? जब जीव का उपयोग इन संयोगी पदार्थों से हटके अपने स्व समय स्वभाव की भक्ति में, अपने स्व समय पदार्थ की आराधना में, अपने स्व समय पदार्थ के चिंतन में, अपने स्व समय पदार्थ के सहकार में जब जीव का उपयोग लग जाएगा, जिस समय चैतन्य पदार्थ, शुद्ध चैतन्य पदार्थ भगवान आत्मा को ये जीव स्वीकार कर लेगा, उस दिन पुण्य पाप के परिणाम से इसकी दृष्टि हट जाएगी भगवान।
और जहां पुण्य पाप पदार्थ से जीव की दृष्टि हटेगी, वहां शुद्ध जीव पदार्थ चैतन्यमय आत्मा सहज स्वानुभूति बरतेगा, और वो सहज स्वानुभूति में बरतता हुआ अपना ज्ञायक स्वभाव ही अपनी वीतराग सकती है। क्या करे? जिन स्वभाव जिन ग्रहण, क्या करे? हे भव्य आत्मा, अरे वीतराग स्वभाव को देखो। जिन स्वभाव, क्या करो कि हे भव्य जीव, जिन स्वभाव, क्या करो? अपने अंतर में वीतराग स्वभाव को देखो। जनेन्द्र देव ने जो स्वभाव कहा है, सर्वज्ञ जनेन्द्र भगवान ने जो अपना वीतराग स्वभाव कहा है, जिन ग्रहण, इस वीतराग स्वभाव को ग्रहण करो। क्यों कर रहे भगवान? जनेन्द्र भगवान ने कहा है तो हमें क्या करना है? अरे देखो तो, देखो तो, देखो तो, जनेन्द्र भगवान ने क्या कहा है कि ना, जिन ग्रहण, क्या कहा है? अंतर आत्मा को ग्रहण करो। अच्छा बताओ, आप और हम भोजन ग्रहण करना है बराबर, नक्की, पता है ना? 2 टाइम सुबह शाम सात्विक सदाचार में भोजन ग्रहण करना है। 2 टाइम नहीं तो 3 टाइम ग्रहण करना है, 1 टाइम नाश्ता बड़ा, अरे एक आध बार भैया और फल और दूध मूध पीना था, 4 टाइम का, है ना? तो भैया 4-6 बार भोजन ग्रहण करना है, ठीक है, बढ़िया, आनंद की बात। और भगवान आत्मा, ये तो बताओ, आत्मा को ग्रहण करना है कि नहीं करना? अच्छा बताओ, आत्मा पे ग्रहण लगाना है या आत्मा को ग्रहण करना? अच्छा, राग देश मोह की परिणति में लिप्त होके अपने वीतराग स्वभाव को प्रकट होने में ग्रहण लगाना है, आवरण डालना है, या फिर वीतराग स्वभाव की महिमा करके जिन ग्रहण, क्या करना है? आत्म स्वभाव को ग्रहण करना, वीतरागता को ग्रहण करना। पक्का कर लो भगवान जी, अपने अंतर में पक्का कर लो कि अपने को अपने जीवन में अपने निज वीतराग स्वभाव को ग्रहण करना है, या फिर अपने परम प्रकाशवान जो अनंत चतुष्टय में जो अपना चेतन स्वभाव है, इस पर ग्रहण लगाना है। अज्ञान का ग्रहण, राग का ग्रहण, द्वेष का ग्रहण, कर्ता बुद्धि का ग्रहण, भोक्ता बुद्धि का ग्रहण, पुत्र परिवार की संयोगी भूमिका में कहीं राग भाव की तीव्रता से ग्रहण, कहीं द्वेष भाव की तीव्रता से ग्रहण। क्या करना है भैया? अरे राग भाव में तो कम से कम शुभ राग हो तो पुण्य बंध भी सकता है, लेकिन अशुभ राग में तो नियम से पाप और दुर्गति ही बंधती है, देश परिणाम में तो नियम से दुर्गति ही बंधती है। ऐसा सब जानने के बाद भी भगवान जी तो किसको अपना शत्रु मानता है, किससे द्वेष करता है, और किसको मित्र मान के मूर्ख बनता है जीव? जिन स्वभाव, अरे अब तो सत्य सत्य बोल अंतरात्मा से, क्या जिन स्वभाव, कि मेरा स्वभाव तो अंतरात्मा जिन अर्थात वीतराग है। जिन ग्रहण, और जल्दी से जल्दी से जल्दी से ऐसे वीतराग स्वभाव को ग्रहण करने की भावना भाव, क्यों करें ग्रहण हम? तो तारण स्वामी के जिन अनमोय ज्ञान निवाणम, जीवात्मा ऐसे वीतराग स्वभाव का आश्रय सम्यक ज्ञान पूर्वक ग्रहण करोगे तो निवाणम, निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। पहले तो ये बताओ कि जिनेन्द्र भगवान के इन वचनों पे श्रद्धा किस किसको है, पहले तो ये बताओ, नहीं तो हम भी पढ़े जा रहे हैं और आप जबरदस्ती सुने जा रहे हैं। क्या कह रहा है? हे ज्ञानी, अपने वीतराग स्वभाव को ग्रहण करो। क्यों? क्योंकि अनंत चतुष्टय में चहुओर प्रकाशमान अपना ही ज्ञायक स्वभाव है, और अपने जिन स्वभाव में रमणता होने पर केवल ज्ञान में अपना ध्रुव पद निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। देखते देखते अरिहंत हो जाओगे, और जहां अपना अरिहंत स्वरूप प्रकट होगा वो ही अपना मुक्त स्वभाव है भाई। निर्वाण कहाँ है? अंतरात्मा। अच्छा, अंतरात्मा में क्या है? मुक्ति, हमें क्यों नहीं मिलती? तो एक बात तो बताओ, पहले तो ये बताओ कि भगवान के वचनों की श्रद्धा है भी कि जबरदस्ती लगे अपन? जबरदस्ती लगे मतलब भैया रोज सुनते हैं तो सुन रहे हैं, कोई देखो भैया सब नाना प्रकार के जीव है, नाना प्रकार के जीवों का कर्म है,
कोई आधे घंटे सुनता है, कोई 15 मिनट सुनता है, कोई पौन घंटे सुनता है, कोई पूरे 1 घंटे सुनता है। जितना जिसके पास अनुकूल समय है, कोई 2 शब्द सुनता है, सुनते तो सब, जितना जो कर पा रहा है अपनी संयोगी भूमिका में, अशुभ कसाय से हटके, तीव्र अंतर कसायों से हटके, जो जितनी देर जनवाणी सुन पा रहा है वो उसका धर्म ही हो गया। सुनते तो आप भी हैं और हम भी हैं सब, लेकिन हे भगवान आत्मा, अरे ये तो बताओ, जिन उत्तम जिन पैनम, भगवान के वचन सत्य किस किसको लगते हैं? जिन दर्शयंती, जिन समय, इन वचनों से अपने स्वसमय आत्मा का दर्शन कौन कौन करता है? जिन स्वभाव जिन ग्रहण, ऐसे अंतर आत्मा को स्वीकार करके अपने वीतराग स्वभाव ग्रहण कौन कौन ने किया? जिन अनमोय, क्योंकि तारण स्वामी कहते हैं अपने वीतराग स्वभाव की अनुमोदना अर्थात अंतर आत्मा का आश्रय ग्रहण करने से ज्ञान का ऐसा पुरुषार्थ जगाओगे तो केवल ज्ञान और निर्वाण दोनों चीज प्रकट हो जाएंगे। बस इतना बता दो कि इन वचनों पे विश्वास किस किसको है, बस। और यदि है विश्वास तो ठीक, और नहीं है तो भैया अपन दोनों टाइम क्यों ये जनवाणी खोल के बैठ जाते हैं, और बस वो एक बात, गुरुदेव की एक बात भैया, क्या एक बात? अरे बाहर मत देखो अंतर देखो, बाहर मत देखो अंतर देखो, बाहर मत देखो अंतर देखो, बाहर मत देखो अंतर देखो। तारण स्वामी इसके अंदर कुछ, इसके अलावा कुछ बोलते नहीं। जिन्हें श्रद्धा है, जिन्हें विश्वास है, उन्हें अंतःकरण में अपना परमात्मा, हृदय में अपना हृदयस्थ भगवान आत्मा दिखाई देने लगता है। और जिन्हें विश्वास नहीं है, जो श्रद्धा नहीं कर पा रहा है, वो बेचारे सुन के समझ के भी आत्मा की बात सुन के समझ के भी सच्ची श्रद्धा ना होने के बाद बाहर ही बाहर पर्याय भटक रहा है, विश्वास नहीं कर पा रहा है कि कहीं बाहर देवत्व जैसी कोई वस्तु है ही नहीं, जो कुछ भी है अंतःकरण में अपना शुद्ध वीतराग स्वभाव है, बस। अपने संस्कार नहीं तोड़ पा रहा, पर में परमात्मा की मानता नहीं तोड़ पा रहा है। अभी पर में परमात्मा मान के सिर झुक रहा है। क्यों झुक रहा है? क्योंकि अभी पर्याय पुद्गल की वस्तु, पुद्गल की भक्ति मन में बसी है। अंतर में अपने निज नाद ज्ञायक तत्व की भक्ति अंतर में नहीं आ, अचेतन में श्रद्धा जा रही है, लेकिन चैतन्य निकट है, सामने बैठा हुआ है, हृदय में विद्यमान है, हृदय में हृदय परमात्मा विद्यमान है। इस हृदय परमात्मा के जिन दर्शन करने की, जिन समय के दर्शन करने की भावना नहीं आ रही, और भैया अचेतन के दर्शन करने की भावना बहुत तीव्रता से आ रही, यहाँ चलो वहां चलो, यहाँ चले जाओ, उस तीर्थ में चले जाओ, इस मंदिर में चले जाओ, पर के दर्शन करने के लिए ललायत है चेतन। और अंतर चले जाओ, देखो निज आत्मा है, श्वासा में, निज का दर्शन करने के लिए कोई तैयारी नहीं है। क्यों 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 क्यों? क्योंकि भगवान की वाणी सत्य नहीं लग रही, बचपन के जो संस्कार है वो सत्य लग रहा है, अनादिकाल का संसार का जो जन्म मरण है वो सही लग रहा है, 84 लाख योनियों में परिभ्रमण कराने वाला ये पुद्गल रूपी पदार्थों का परिणमन सत्य लग रहा है। लेकिन इन सबको जानने वाला, इन सबको देखने वाला, इन सबका अनुभव करने वाला वो ज्ञान मात्र वीतराग प्रकाली स्वभाव, वो आत्मा सच्चिदानंद भगवान आत्मा, वो सत्य रूप प्रतीत नहीं हो रहा, जीव की दशा नहीं बन रही कि आगमन करे और अंतर आनंद में खो जाए, कुछ विचार ही ना करे। क्यों? क्योंकि मेरा स्वभाव मेरे पास है, मेरा देव मेरे अंदर है, मुझे कहीं देव खोजने की, दर्शन करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि दर्शयंती जिन संयम, तारण स्वामी ने कहा है, आचार्य प्रवण श्रीमद जिन तारण स्वामी फरमाते हैं कि अपने जिन स्वभाव का दर्शन करोगे, वीतराग स्वभाव को देखोगे तो तत्काल निर्माण की प्राप्ति होगी 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 और होगी। बोलो अब जल्दी से क्या करना? अरे भैया एक जन भी नहीं मिला हमें अभी तक कि कोई कह दे कि जिन भगवान के वचन प्रमाण है भैया जी, सत्य प्रमाण है भैया जी। जब तक भगवान जी ये वचन सत्य नहीं लगेंगे, जिन स्वभाव ग्रहण नहीं होगा, और जिन स्वभाव ग्रहण नहीं होगा तो जिन स्वभाव का आश्रय प्रकट नहीं होगा।
और जब तक वीतराग स्वभाव अंतरात्मा का आश्रय प्रकट नहीं होगा तब तक केवल ज्ञान और निर्माण दोनों स्वप्न है। दिन में देखा हुआ स्वप्न है और रात में देखा हुआ नहीं। दिन में देखा हुआ स्वप्न मतलब समझते हैं ना अपन। दिन में यदि कोई जीव बढ़िया दिन में खुली आंखों से सपना देखे, काहे का सपना देखे? मोक्ष जाने का सपना देखे, वो स्वप्न है बस। अजीवात्मा याद रखो, ये दुनिया, ये जो स्वप्न देख रहा है ना अपन, इस सपने से कुछ नहीं होने वाला। अरे जीवात्मा, कम से कम अपनी अंतरात्मा का स्मरण तो जगा हो रे। देखो हम ये बात जानते हैं कि ऐसी शुद्ध अमृत में गुरुदेव की ऐसी निश्चय की बात सुनना, आंतर अनुभव की बात सुनना सर्व जीवों के भाग में तो नहीं है। क्यों नहीं है भैया? क्योंकि जिस भक्त जीव के भाव कम बचे हैं, भाव भ्रमण कम बचा है भैया, वो ही सर्वज्ञ देव की इस वाणी को स्वीकार कर पाए। जिन जीवों के भाव भ्रमण अधिक है, जिन जीवों का 84 लाख योनियों में भ्रमण अधिक है, उन जीवों को ये अंतर आत्मा का उपदेश, ये वीतराग स्वभाव का उपदेश तनिक भी सुहाने वाला नहीं है भैया, तनिक भी नहीं सुहाएगा। क्यों नहीं सुहाएगा भैया? तनिक भी क्यों नहीं सुहाएगा? वो इसलिए नहीं सुहाएगा क्योंकि भव्य जीवों के लिए जब तक अंतर आत्म स्वभाव की महिमा जागरण नहीं होगी तब तक उनका कल्याण नहीं होगा। है कि नहीं? स्वभाव कहा अंतर में है कि नहीं? अच्छा है? कहले भैया विश्वास तो हो जाए कि है। और देखो भैया, धीरे धीरे अंतरात्मा का बल जगाना पड़ेगा। और तारण स्वामी दूसरे नंबर की गाथा में तो सीधे कहेंगे जिन रहनम, कहीं रहना है कि हाँ तारण स्वामी रहना है, जिन रहनम, अरे यदि रहने का भी यदि कोई स्थान है, यदि तुम कहीं रहना चाहते हो, कहीं निवास करना चाहते हो, तो रहने का भी यदि कोई स्थान है तो वो अपना जिन स्वभाव है भी। यदि रहना भी चाहते हो कहीं, कहाँ भैया? यदि कहीं रहना भी चाहते हो तो रहने का स्थान अपना जिन स्वभाव है जी। यदि आप हो तो ऊपर वाला अर्थ खोलना, ऊपर वाला अर्थ पढ़ दे पूरा, यदि आप अटेंडेंस में हो तो। जी भैया जी, जी भैया जी। क्या कहते हैं कि अपने जिन स्वभाव में रहो। देखो तारा स्वामी क्या कह रहा है कि यहाँ पंचम अध्याय में जिनोक्त जिनवैनम, जिनेन भगवान की वाणी में क्या आया कि आचार्य परमात्मा कह रहा है कि जिनेन देव के उपदेश की महिमा, क्या कह रहा है कि देखो तो जिनेन देव के वचन शुद्ध हैं और उनके शुद्ध वचनों में शुद्ध वस्तु का स्वरूप आया, यथार्थ स्वरूप आया भी। हे भव्य जीव, क्या करो? इन शुद्ध वचनों को ग्रहण करो बिना किसी प्रमाद के। इस 24 थाना जी ग्रंथ में उन्होंने 24 स्थान का वर्णन करके सिद्धांतों का अर्थात जिनेन्द्र भगवान के वचनों का निरूपण किया है और भव जीवों को प्रेरणा प्रदान की है। क्या प्रेरणा प्रदान की है कि ज्ञानी है आत्मार्थी भव जीव अपने वीतराग स्वभाव का दर्शन करो, प्रमाद मत करो, आत्मा को अनुभव से प्रकट करो। अरे अब देखो कहाँ विकल्प में लगे हो। संसार के संकल्प विकल्पों को छोड़कर स्व समय में वीतराग स्वभाव में आचरण करो। देखो तो अपने अंतर में ये अपना स्वभाव है जो कैसा है, अनंत सिद्धियों को देने वाला है। तो क्या करें? सिद्ध स्वभाव की सुरति में रत रहो। अरे भाई इतना आगम सुन रहे हो, अध्यात्म में मुक्ति मार्ग की चर्चा सुन रहे हो, तो क्या करो? ऐसे शुद्ध वचनों का सहकार करके अशुद्ध परिणामों का जो तांता लगा हुआ है, ये जो नाना प्रकार के कर्म दिखाई दे रहा है, अरे ऐसी अमृत में वाणी सुनोगे ये सारे भाव अपने आप ही बिला जाएंगे। बस शुद्ध वचनों का सहकार करोगे तो अशुद्ध परिणाम का उदय होना ही विला जाएगा। हे ज्ञानी, तुम तो जिनेन्द्र भगवान के शिष्य हो कि नहीं? यदि हो तो जिन वचनों को आधार बनाकर वीतराग स्वभाव की साधना नित्य करो भैया, बिना थके। कब मोक्ष होगा ये भी भूल जाओ। यही
आत्म साधना का रहस्य है। मुक्ति श्री का यही सोपान है भैया। क्या है कि यह जीव ध्रुव तत्व को श्रद्धान में लेके दृढ़ श्रद्धान सहित शुद्ध स्वानुभव प्रमाण अपने मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़े भैया, सच्ची श्रद्धा करके। और ज्ञानी साधक शुद्ध तत्व में अवगाहन करता है भैया, गहनता से गहराई से आचरण करता है, जिससे सभी कसाय और कर्मों को काट के संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। देखो तारण स्वामी क्या कह रहा है, तुम अपने वीतराग स्वभाव का आश्रय ग्रहण कर जिन स्वरूप की महिमा से अपने अंतरात्मा का बहुमान तो करो। अरे कब तक परपर्याय में भटकोगे? अपने इष्ट गुणों से के बहुमान और स्तुति के साथ इसकी अंतरात्मा की भक्ति, आत्मा की स्तुति, अपने तत्व का बहुमान, इसके साथ लगे रहो और राग आदि परिणामों से छूटकर शुद्ध उपयोग में चरण करो भाई। ऐसे शुद्ध लक्ष्य पूर्वक मोक्ष मार्ग में आरोहण करते हुए वह ज्ञानी जो आत्मार्थी भव्य वीतरागता को ग्रहण करने वाले जो साधक होते हैं, वे क्या करते हैं? केवल ज्ञान में सत्ता को प्रकट कर निर्माण पद को प्राप्त कर लेते हैं। यही तारण स्वामी का उपदेश है। क्या कि ऐसे शुद्ध वीतराग मार्ग में अपने आत्म स्वभाव की सिद्धि करते हुए आचार्य तारण स्वामी ने स्वयं ऐसे मोक्ष मार्ग को, केवल ज्ञान में पद को अर्थात निर्वाण को प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त किया भैया। और हम सब भव्य जीवों को भी यही कह रहे हैं, बार 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 कह रहे हैं। क्या कि जिन दर्श दर्शयंती जिन संयम, यह जीवात्मा अंतर आत्मा रूप अपने जिन स्वभाव स्व समय का दर्शन कर लो। अब बताओ भगवान, गुरुदेव जैसा कोई कहा, तारण स्वामी जैसा कोई कहा, तो तारण स्वामी की बात अपन ने सुनी, तो ये बात बताओ कि अपने को कितना बहुमान, अपने को कितनी महिमा, बस इतनी सी बात ध्यान रखना भगवान जी। गुरुदेव गुप्त मोक्ष का मार्ग बता रहा है, और अपने को या यदि मुक्ति का मार्ग स्वीकार हो जाए तो अपना कल्याण सहज हो सकता है। सद्गुरु तारण शरण देव की जय। अब आधा नंबर 2 पढ़ते हैं अपन। कल भी इसी का वांछन चलेगा 2 का, आज इसका एक पैराग्राफ शुरू कर लेते हैं। जिन रहनम या रहने का ठिकाना क्या है? अपन रोज भजन पढ़ते हैं भैया, ढूंढ ले ठिकाना प्यारे ढूंढ ले ठिकाना, आया कहाँ से और कहाँ है जाना। रोज गा गा के बजा बजा के ढोल नगाड़े मंजीरे और बाहर से सारे साधन और संसाधन जुटा के रोज आप और हम भैया बड़े अच्छे से कहते हैं मंदिर विधि में भक्ति से, ये चेतन आत्मा ढूंढ ले ठिकाना। अब भैया अब तो ढूंढने की जरूरत भी नहीं है, नारायण स्वामी ने लिख दिया। क्या लिख दिया? जिन रहनम है जीवात्मा, यदि निवास करने योग्य यदि कोई स्थान है, यदि तुम निवास करना चाहते हो, रहना चाहते हो किसी स्थान पे, हे जीवात्मा अपना जनेश्वर परमात्मा अर्थात अपना अंतरात्मा ही अपने रहने का ठिकाना है। रहो शांति से, ना राग करो, ना देश करो, ना किसी से लड़ो, ना किसी से झगड़ो, ना किसी से बैर रखो, ना किसी की चिंता करो, क्योंकि होने वाला सारा परिणाम तो अपनी तत्समय की योग्यता से हो रहा है। और हे भव्य आत्मा, जिन रहनम रहो शांति से, समता भाव से, साक्षी भाव से, ज्ञायक भाव से रहना चाहते हो तो अपने जिन स्वभाव में समता भाव से प्रेम पूर्वक रहो। अरे भैया काका कह रहे हो आप, बच्चे समझ में तो आ ही नहीं रहा। हम नहीं कह रहे, तारण स्वामी कह रहे हैं। जिन रहनम ढूंढ ले ठिकाना, क्या है ठिकाना? ये बात तो पुरानी थी, ढूंढ ले ठिकाना। अब तो ठिकाना सामने है, अपना अंतरात्मा। रहनम तारण स्वामी कह रहे हैं रहो इसमें, भेद ज्ञान करो, तत्व का निर्णय करो, वस्तु स्वभाव का गाढ़ा श्रद्धान करो और रहो शांति से। कहाँ रहे शांति से भैया? अपने अंतरात्मा में। वही नहीं रह पाए तो, अशांति रही तो, नाना प्रकार के विकल्प रहे तो, और जीवात्मा यदि अशांति रही, नाना प्रकार के विकल्प रहे तो भाई निर्वाण की प्राप्ति नहीं होगी, कुछ नहीं। और देखो जिन गहनम क्या करो,
अरे भगवान, अपने ज्ञायक स्वभाव में निवास करो और वीतराग स्वभाव को ग्रहण करके बढ़िया मुक्ति श्री के आनंद में रहो। ये है तारण स्वामी भाई। क्या कहते हैं तारण स्वामी? जिन रहनम, रहो रहो रहो, यहीं रहो यहीं रहो यहीं रहो। तारण स्वामी कहाँ रहे? कहने लगे अपने ज्ञायक स्वभाव में रहो, यहीं रहो। हम कहा? जहां हमारा उपयोग, भगवान की वाणी सुन रहे हो, आत्मचिंतन कर रहे हो, समाहित कर रहे हो, भगवान के द्वारा कहे हुए वचनों का सहकार कर रहे हो, यहीं रहो यहीं रहो यहीं रहो, बाहर मत जाओ। उपयोग बाहर मत ले जाओ, पर पर्याय मत ले जाओ। बाहर क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन कैसा परिणमन कर रहा है, ये सब छोड़ो भैया। क्या करें? कहना ये सब छोड़ दो। क्यों छोड़ दें? कहने लगे नहीं, यदि बाहर के विकल्प में उलझोगे तो आत्म स्वभाव की सिद्धि नहीं होगी भाई। तो क्या करें? गुरुदेव से पूछो, यहीं रहो यहीं रहो यहीं रहो यहीं रहो। कहाँ रहे? अपने आत्मा में रहो, अपने आत्मा में रहो, अपने आत्मा में रहो। पर भाव में बिल्कुल मत उलझो, पर्याय भाव में बिल्कुल मत उलझो। अच्छा, पर पर्याय भाव में बिल्कुल नहीं उलझे? कहने लगे बिल्कुल नहीं। कहना यहीं रहो। कहाँ रहे? कहना जहां भगवान का वीतरागी देव सर्व भगवान का, जहां तुम्हें उपदेश सुनाई दे रहा है ना, ऐसे भगवान के उपदेश को स्वीकार करके यहीं अपने में रहो। जिन रहनम, जिन स्वभाव में रहो, जिन गहनम, और इस आत्म स्वभाव में, जिन वाणी को हम कहा जहां हमारा उपयोग, इस आत्म स्वभाव को सुनते हुए, इस गायक स्वभाव की चर्चा को सुनते हुए, जिन गहनम तत्काल वीतराग स्वभाव को ग्रहण कर लो। और सुनो भगवान जी, जब उपयोग यहीं रहेगा ना, तब वीतराग स्वभाव ग्रहण होगा। और उपयोग यदि यहाँ वहां की चिंता में चला गया तो मीना जी बड़े दिनों बाद आए आप पर ही, तो मीना दीदी यदि उपयोग यहाँ वहां भटका और यदि उपयोग इधर उधर उलझा तो जीवात्मा, यदि उपयोग भटका तो भगवान के वचन ग्रहण नहीं होंगे। कहते तो है हम कहा जहां हमारा उपयोग, लेकिन उपयोग स्थिर रहे यहाँ तो जिन वचन ग्रहण होंगे, और उपयोग स्थिर ना रहे अंतरात्मा में तो फिर जिन वचन ग्रहण नहीं होंगे। जिन वचनों को ग्रहण करना है तो उपयोग को स्वयं में स्थिर करना है। और जीवात्मा यदि जिन वचनों को स्वयं ग्रहण करके उपयोग को स्वयं में स्थिर करना है तो ही अपने कल्याण का मार्ग बने। गलती से भी भगवान की अमृत वाणी सुन रहे हो, जनेश्वर भगवान के वचनों को सुन रहे हो, गलती से भी उपयोग पर भाव में ना लग जाए। क्यों? क्योंकि उपयोग पर पर्याय में लगेगा, उपयोग पर परिणमन में लगेगा, उपयोग अज्ञान मानताओं में लगेगा तो जीव 84 लाख में भ्रमेगा। ये एक सूत्र का वांछन आज हुआ। मोहित जी जल्दी फटाफट अपने स्थान में पहुंचे कि क्या मंदिर विधि होनी है। तो यहाँ क्या बात चल रही है? जिन रहनम, झटपट बिना किसी प्रमाद के क्या करना है? रहो। ये कहाँ रहे? उपयोग में स्थिरता रखो, यहीं रहो। वाणी जी सुन रहे हो ना, भगवान की वाणी सुन रहे हो ना, यहीं रहो। फिर घर में क्या हो रहा है, परिवार में क्या हो रहा है, किसने क्या बोला था, कौन कैसे भाव कैसे चले थे, इसने क्या कहा था, उसने क्या कहा था, कौन सा काम रह गया, घर जाके क्या करना है, दुकान जाके क्या करना है, किस व्यापारी का क्या होना है, अभी कोई नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, अभी यहीं रहो। तो भगवान की वाणी कर रही है, जिन रहनम, अभी अपने अंतर आत्मा में ही रहो। जिन गहनम, तब वीतरागता ग्रहण होगी, तब साक्षी भाव आएगा, तब ज्ञायक भाव आएगा, तब जीव का उपयोग अंतरात्मा में स्थिर होगा, तब जीव की मुक्ति की बात पक्की होगी, मुक्ति श्री से मिलन होगा। तो ये जिन रहनम, जिन स्वभाव में रहोगे नहीं, जिन गहनम, जिनेन्द्र भगवान की द्वारा कहा हुआ वीतराग स्वभाव ग्रहण भी नहीं होगा। यहां रहोगे तो जिनवाणी सुनने मिलेगी, और घर पर टीवी देखोगे तो नहीं मिलेगी। अच्छा ठीक है, ऐसा करें, आप मोबाइल खोलोगे, अखिल भारतीय युवा परिषद जूम मीटिंग आईडी खोलोगे तो जिनवाणी सुनने मिलेगी। और भैया यदि फेसबुक चलाओगे, यूट्यूब चलाओगे तो नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्या ना, आप टीवी देखते रहो और टीवी पे जनवाणी चैनल भी लगा लो तो जनवाणी चैनल पे भी जनवाणी नहीं मिलेगी।
वहां पे भी क्रियाकांड आडंबर और बाहर का अज्ञान पोषण दिखाई देगा। और जनवाणी चाहिए आपको तो जनेन्द्र के वचनों को सुनना पड़ेगा, शुद्ध वीतराग वाणी सुननी पड़ेगी। तो क्या कह रहा है भैया, यदि वास्तव में आत्म कल्याण करना है, तो अंतिम अंतिम बात, लास्ट बात, इसके बाद हम ये विषय छोड़ना है, कल आपसे फिर मिलेंगे। लास्ट बिल्कुल अंतिम, क्या कि यदि अंतर आत्मा का कल्याण करना है तो जीवात्मा सावधान, उपयोग यही रहे और जिन समय को ग्रहण करे, और जिन समय को ग्रहण करके अपने कल्याण का मार्ग बनाए, तो जीव मुक्ति श्री को प्राप्त कर सकता है। और जब तक मोहित जी आ रहे हैं तो सभा को समापन करने के लिए पूनम दीदी कल की तरह तैयार रहे, और जब तक वो नहीं आएंगे तब तक बोलना है, तो ठीक है ना। तो अपना अंतर कल्याण करने का मार्ग बनाओ भैया फटाफट। क्यों क्यों बनाए भैया, क्यों बनाए अपना मार्ग? क्योंकि भैया तारण स्वामी ने पहली गाथा में कहा था, जिन अनमोय अंतर आत्मा का आश्रय लेते ही ज्ञान, केवल ज्ञान और निर्वाण दोनों चीज प्राप्त हो जाएंगे। और जो जो जिन जिन भव्य जीवों को निर्वाण प्राप्ति की भावना हो और अपने पूर्ण केवल ज्ञान को प्राप्त करने की भावना हो, वह सभी भव्य आत्माएं अपने अंतरात्म स्वभाव की साधना करते हुए अपने कल्याण के मार्ग को बनाए। यही गुरुदेव का हम समस्त भव जीवों के लिए मंगल में उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरुवर शांत तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो। परमात्मा की अमृतमयी शुद्ध जिन कृष्णा की जय हो, जय नमस्तु। तम शनंदयानंदमा नंद सहा परमित नमियो श्री शुभा गुरुवे श्री गुपति गुपति ज्ञान सहकार समर्थ गुरु संसार निवा नम जो तौ जिनवरे अर्थति अनखर जो भय विनाश भव जो मम ज्ञान पर देखो गुरु को